हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी कि 66 है ब्राह्म। यदि इस संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या है, सही है, तो आप यहाँ पर लेट कर लेना। दो अंकों की संख्या आप क्या लेट कर लेंगे आप 10x प्लस बाई। ओके, 10x प्लस बाई। अब देखो, पढ़ो अब यहाँ से अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब यहाँ देखो दो अंकों की एक संख्या हमने लेट कर ली 10x प्लस बाई एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। सही है, ये तो हमने लेट करी थी 10x प्लस बाई। अब इसके अंकों के, ये बोल रहा है देखो, बनी संख्या का योग उसके अंकों को उलटने पर, यानी कि अंक क्या मतलब इसका गुणांक क्या है, हमारा x का कोफिशिएंट 10 है, इसका क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई जाएगी 10 की ये रेसिप्रोकल, मतलब इसका चेंज हो जाएंगे ये, ठीक है ना, इनके गुणांक। तो आपका ये हो जाएगा x प्लस 10y। ठीक है, अब देखो इन दोनों के, ये बोल रहा है जो हमारी संख्या मानी थी हमने, सही है, और उसके अंकों को उलटने पर हमने अंक उलट दिए। देखो x प्लस 10y, तो उन बनी संख्या का योग यानी कि योगफल प्लस कितना है इनका 66 है। ठीक है, अब देखो 10x और ये कितना हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा, प्लस बाई और ये 10 कितना हो जाएगा 11 बाई, इक्वल टू आ जाएगा आपका 66। 11 आप कॉमन ले सकते हैं, जो हमारी सेम डिजिट होती है हम उसे कॉमन ले लेते हैं। x प्लस बाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 66। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू आ गया आपका 6। अब देखिए अगले स्टेप में, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर यानी कि x माइनस के वाई इक्वल टू आपका क्या है 2 है, तो आप इसे आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये आएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। आप कैंसिल कर लेना इन्हें, मैंने कल भी कराया था आपको ये। अब देखिए यहाँ पे x आप ऑन एडिंग करने जोड़ने पर 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 6 और 2 8, 2 4 जा 8, x इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू अब आप फर्स्ट में पुटअप कर देना, तो 4 प्लस बाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, तो बाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 माइनस के 4, तो बाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। हैंस द डिजिट आ जाएगी आपकी, जो भी नंबर था आपका ये आ जाएगा आपका 10x प्लस वाई में जो भी आपने ये अभी लेट करा था आपने पहले। देखिए हमने पहले स्टार्टिंग में जो है 10x प्लस वाई हमने क्या करा था, लेट करा था। आप ये x और y की वैल्यू इसमें पुटअप कर सकते हो आप। तो 10x की वैल्यू क्या आई है आपकी, x की वैल्यू है आपकी 4 प्लस और y की वैल्यू आपकी 2। 10 4 जा कितना होगा आपका 40 प्लस का 2, ये आ जाएगा आपका 42। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, सामने आपके नया नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है सेकंड। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, कोणों की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर रेशियो दे रखा है इनके तीनों कोणों का। ठीक है, तो त्रिभुज के जो तीनों कोणों का सम जो होता है, योग होता है, वो होता है हमारा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्या करना है, ये 1 प्लस 2x, ये x लेट कर लो यहाँ पर, यहाँ 1x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 6x इक्वल टू आ जाएगा आपका 180 डिग्री। 6 3 जा हो जाएगा आपका ये 13, x इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ आपके ये कोणों की माप याद करवा रहा है ये। ठीक है, तो कोणों की माप आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर ये, तो यहाँ पर कोण जो होंगे आपके लिख लो यहाँ पर त्रिभुज के कोण, अतः त्रिभुज के कोण, हैंस द एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हो आप। सही है, तो ये आ जाएगा आपका ये 1x इंटू 2x। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुटअप करनी है आपको, ये जो हमने x फाइंड करा है। तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 3 2 ये आ जाएगा 60 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका ये 90 डिग्री। देखो ये सम इनका टोटल क्या है 180 डिग्री हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना, 3 इसके जो एंगल होंगे हमारे तीनों कोण इसके अलग अलग, एक 30 डिग्री का होगा, एक 60 डिग्री का होगा, एक 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके सामने कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया है, सोल्व इट, यानी कि हल कीजिए इसको। 3t स्क्वायर माइनस का 48 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ऐसी कंडीशन में हम सोल्व कैसे करते हैं, हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा इक्वल में माइनस का इक्वल में आएगा, तो ये 48। ठीक है, अब यहाँ आपका जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 48 अपॉन 3, 3 से आप डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो टी स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया ये 16।
अब जब स्क्वायर हटता है तो जो इक्वल वाली डिजिट होती है उस पर अंडर रूट आ जाता है। अब अंडर रूट से वैल्यू 16 किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का प्लस माइनस में जाएगी, तो आपकी 2 डिजिट आ गई हैं, प्लस के 4 इंटू माइनस का 4, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, 4x² माइनस 12x प्लस के 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आपको इसके रूट्स निकालने यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपको फैक्टर करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो 4x² माइनस 12x प्लस के 9, एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास जब कोई डिजिट होती है तो हम फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की जो है मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, तो 4 की 9 से मल्टीप्लाई कराओगे आप यहाँ पर, पहले यहाँ आपका हो जाएगा 36, यानी कि ऐड करके जो है आपको जोड़ कर आना चाहिए 36 36, और जोड़ कर आना, गुणा करके 36 आना चाहिए, और जोड़ कर आना चाहिए आपका 12। ठीक है ना, 6 छंग 36, फैक्टर कर लेना आप 36 की, 6 छंग 36, 6 6 12। तो ये आ जाएगा 4x² माइनस का ब्रैकेट लगाओ 6x प्लस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये 4x² माइनस का 6x प्लस माइनस के अंदर एंट्री करो तो ये आ जाएगा माइनस के प्लस के 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 2x कॉमन ले सकते हो, कॉमन हम वो लेते हैं जो इन दोनों में अलग लेना कॉमन, पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, तो 2x यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x माइनस का 3, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। अब देखो ये सेम आनी चाहिए, हमारे जो ब्रैकेट में आती है डिजिट हमारी वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो आपका फैक्टर सही होगा बिल्कुल। तो 2x माइनस का 3 ब्रैकेट 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, इसकी पावर 1 है। जब वहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे आप यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब हमारा बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई में जो है पावर हमारी ऐड हो जाती है। ठीक है, अब ये स्क्वायर जो आपका किस में पहुँच जाएगा, ये 0 में चले जाएगा इधर ये, तो 2x इक्वल टू माइनस है तो ये डिजिट जो आपकी प्लस में जाएगी 3, तो x इक्वल टू जो इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल में आपकी डिवाइड में जाएगी, x इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यदि समीकरण x² प्लस 3ax माइनस 2a इक्वल टू 0 का एक हल x इक्वल टू 2 है तो a का मान याद कीजिए। यानी कि इफ द इक्वेशन x² प्लस 3ax माइनस 2a इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 इसकी जो है एक हल दे रखा है आपको, ये रूट्स दे रखा है, तो a की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जो आपको वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 2, आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसमें पुटअप करना है और आपकी a की वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी। ठीक है, देखिए करते हैं कैसे। ये हो जाएगा आपका x² प्लस 3ax माइनस 2a इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आप इसमें पुटअप कर सकते हैं 2² प्लस का 3a इंटू 2 माइनस का 2a इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6a माइनस का 2a इक्वल टू 0। तो 4 6 में 2 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 4a प्लस का 4a इक्वल टू 0, 4a इक्वल टू माइनस का 4, 4 बन जा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 1, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, इस तरह से लूँगी ना, तो ये 2 लाइनों का था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 6। अब यहाँ पर कैसे करना, 2 ब्रैकेट x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 98। तो यहाँ पर आपको 2 से पहले जो है, अगर देखो यहाँ पर प्लस ही माइनस में होती है डिजिट, तो ये इक्वल की जो डिजिट हमारी कैंसिल नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो ये आपका जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49, यह आ जाएगा x माइनस के 7 इक्वल टू, अब यह आ जाएगा आपका अंडर रूट में स्क्वायर हटता है तो जो इक्वलमेंट डिजिट होती है हमारी उसमें अंडर रूट आ जाता है। ठीक है ना, x माइनस के 7 इक्वल टू यहाँ पर आई आपकी डिजिट प्लस माइनस का 7। अब यहाँ पर जब एक बार टेकिंग प्लस ले आप यहाँ पर ये टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, और एक बार आप ले टेकिंग निगेटिव साइन, यानी कि माइनस साइन लेने पर एक बार निगेटिव साइन लेने पर, तो ये आ जाएगा आपका x, यहाँ पर क्या ले रहे हो आप पॉजिटिव ले रहे हो, तो ये आ जाएगा आपका 7 प्लस 7, ये माइनस इधर प्लस में आ जाएगी, हमने प्लस के डिजिट लिए तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 14। अब यहाँ पर आप निगेटिव लेोगे, ये तो आपकी जो है ये तो है, ये जो इक्वल में यहाँ पर आपको निगेटिव लेना है, तो x इक्वल टू -7 माइनस इक्वल में आ गया तो आपका इक्वल में आ गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका इधर राइट में आ गया तो प्लस क्या आ जाएगा ये x इक्वल टू 0। तो यानी कि आपकी 2 वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, ये x इक्वल टू आपका 14 कोमा x इक्वल टू क्या गया है आपका 14, ये 0 कोमा 14 कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के m इक्वल टू 0, ठीक है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x² माइनस 12x प्लस के m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, जो है इसके रूट्स जो है आपके इक्वल हैं, तो m का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो m की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है यहाँ पर। अब देखिए मूल बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं,
आपने वी वेक्टर का जो है फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, चलो मैं बता देता हूँ। डी इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये बी वेक्टर डिस्क्रिमिनेंट निकलवाता है आपको, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना था, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। अब यहाँ पर मूल बराबर है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है। ये आप पुटअप कर सकते हो यहाँ पर आप। पहले जो इक्वेशन है आप यहाँ से 3x² माइनस 12x प्लस के m इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी पहले भी, जो लास्ट का पार्ट डाला था मैंने, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की आ जाएगी माइनस का 12 और c की आ जाएगी आपकी ये m। तो यहाँ पर आप रूट्स जो है आपके इक्वल हैं, तो यहाँ पे ये पुटअप कर सकते हैं यानी प्रॉपर्टी फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है आपकी m, 4 3 जा 12 जा कितना होता है आपका 144, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, m की वैल्यू फाइंड हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, x/2 इक्वल टू 8/x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और आपकी क्रॉस जो है वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो x² इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, तो स्क्वायर हटेगा तो डी हमारी इक्वल में उस पर अंडर रूट आ जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर होती है, 16 किसका स्क्वायर होता है, प्लस माइनस 4 का, ये डिजिट जो भी आएगी अंडर रूट से हमारी डिजिट बाहर आती है, ठीक है, तो वो प्लस माइनस में आती है हमारी, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पर आपको ट्राई करना है x² इक्वल टू 20। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, आप कमेंट्स में आंसर जरूर बताइए इसका, ठीक है। आप कमेंट्स नहीं करते हो बिल्कुल भी, अगर इनमें क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यार दोस्त देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इफ़ द इक्वेशन 6x² माइनस के x माइनस 2 इक्वल टू 0, आपको समीकरण दे रखी है, तो इसके जो है रूट्स आपको फाइंड करने यानी कि मूल याद करने हैं आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6x² माइनस के x माइनस के 2 इक्वल टू 0। देखो मैं आपको यहाँ पर फैक्टर बता रहा हूँ ये करने, और एक वीडियो में बनाऊंगा आपको जो को ऑल टाइप्स जो है आपके उसमें फैक्टर होंगे, ठीक है, फैक्टर को कैसे सोल्व करते हैं हम। अब यहाँ पर देखो x² अगर सिंगल होता हमारा यहाँ पर ये, तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर डिजिट, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और यहाँ पर देखते हैं डिजिट घटा के आना चाहिए, और प्लस होता तो जोड़ के आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर साथ डिजिट है आपकी मल्टीप्लाई में, ये गुणांक में, तो यहाँ पर और लास्ट वाले की आप क्या करानी है, आपको मल्टीप्लाई करानी है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई क्या करानी है आपको, 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 12, और माइनस करके आना चाहिए आपका माइनस के 1, तो 4 3 जा 12, तो यह आ जाएगा आपका 6x² माइनस के 4x माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो 6x² माइनस का 4x माइनस माइनस हो जाएगा आपका ये प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो आप ये किस तरह से लेते हैं हमको, मैं यहाँ से 3 की टेबल में आता है 6, चलो सही आता है, ओके। अब 3 की टेबल में 4 तो आता नहीं है, अब हम ऐसी डिजिट लेंगे कि जिससे ये 6 भी आता हो 4 भी आता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 और x तो आपका है ही सेम, तो यहाँ आपका जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4 प्लस का यहाँ पर आएगा आपका 1 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो सेम आगे नहीं आ गया ये, अगर ये आपका सेम आ गया तो समझ लो आपका फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है, 3x माइनस 2 और 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इक्वल में ले सकते हैं 0 के, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो मैं आपको बेसिकली इसी तरह पढ़ा रहा हूँ कि आपको जैसे मैं ट्रिकी मैथ पढ़ाऊँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। 3x इक्वल टू 2, कभी आप सोच रहे हो कि मैं ये बस इस तरह के क्वेश्चन लाता हूँ, बेसिकली मैं करा रहा हूँ, और आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो 2x प्लस के 1 ये आपकी इक्वल में आएगी, तो माइनस की डिजिट आएगी ये इक्वल में, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/2, तो आपकी 2 डिजिट आ चुकी है यहाँ पर, 2 वैल्यू x इक्वल टू 2/3 माइनस के 1/2, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर x² प्लस 7x प्लस का 12 है इक्वल टू 0 है आपका, ये देखिए कैसे करते हैं फैक्टर इसका। तो यहाँ पर आपको जो है देखो x² में कोई गुणांक तो है नहीं, यहाँ पर इसके संख्या कोई भी जो कि फर्स्ट वाली लास्ट वाली का आप गुणा कराओगे, तो यहाँ पर आपको यही कराना है। देखो 12 मल्टीप्लाई करके आपका होना चाहिए 12 और ऐड करके आना चाहिए आपका 7, यानी कि गुणा करके 12 है, जोड़ कितना नहीं आना चाहिए आपका 7, तो 4 3 12, 4 और 3 7, x² प्लस के 4x प्लस का 3x प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x को मान ले लो आप, x ब्रैकेट x प्लस का 4 आ जाएगा ये आपका प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो आपको जब कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको
देखो मैथ का एक ऐसा फंडा है, इसके जितना आप रिवाइज करोगे इतना आपका इंप्रूव होगा मैथ, ठीक है। तो आप रिवाइज डेली करिए, सही है। यहाँ पर आपको -4 -3 आ जाता है आपको अगर ये पता होता तो, ठीक है। चलो बता देता हूँ, x+4 ये कॉमन आ गया आपका, ये x+4 और ये x+3 इक्वल टू आ गया आपका 0। तो ये आ जाएगा x+4 इक्वल टू 0 और x+3 इक्वल टू 0। अभी x इक्वल टू जो आएगी हमारी इक्वल में आएगी तो प्लस की माइनस की आ जाएगी, ठीक है। ये x इक्वल टू है, प्लस की माइनस की आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी टू वैल्यू जो आपकी आ चुकी है, ये x इक्वल टू -4 इंटू -3, ये आपका आंसर आ चुका है, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए x² - x -6, इसे आप कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करके जो आपका 6 आना चाहिए, गुणा करके 6 आया है और माइनस करके जो आपका 1 आना चाहिए। तो x² माइनस का 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -6 इक्वल टू 0। 3 दूनी 6, 3 में 2 गया 1, सही है। अब देखो माइनस की जब हम एंट्री करते हैं, जो माइनस में आपकी ब्रैकेट में जो अंदर माइनस होता है वो साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 2x आ गया -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस का 3 प्लस के 2, यहाँ से आ जाएगा 2 3 6 इक्वल टू 0। ये आपका x - 3 आपका सेम आ चुका है और x प्लस का 2 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका x इक्वल टू 3, यह आ जाएगा आपका x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू 3 -2 ये आपके फैक्टर आ गए, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।